एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता यादव आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है फॉर मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म में हमारा सिलेबस क्या रहेगा एक बार आपको ये बता देती हूँ, ताकि उसके बाद हम लोग हमारा रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। रिवीजन वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा एग्जाम में आना है। तो पोस्ट मिड टर्म में हमारा जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले तो आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो सिलेबस हमारा रीडर में रहेगा, जो हमारी मेधा बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 and 12, and same will be in grammar also, chapter number 9, 10, 11 and 12। ये सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे। अब हमें क्या करना है, अब हम शुरू करेंगे इनका रिवीजन वीडियो। रिवीजन वीडियो में हम चैप्टर लेंगे सबसे पहले रीडर के चैप्टर्स को हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। वैसे तो आप सबके पास ऑलरेडी वीडियोस हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस में भी इनको पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज कराने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और हम आज हमारा जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं चैप्टर नंबर 9। पोस्ट मिड टर्म आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके होंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो उसी हिसाब से हमें अपना प्रिपेयर करना है कि कैसे हम अपनी एग्जाम्स में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर का नाम है रेल। हमने रेल चैप्टर पहले भी हम पढ़ चुके हैं और आज हम फिर इसका एक बार रिवीजन ले रहे हैं। ये जो रेल चैप्टर है, ये वीर रस के विख्यात कवि, बहुत ही प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर। बच्चों, आपको जितनी भी आपकी कविताएं हैं उन कविताओं का नाम और उनके राइटर का नाम आपको याद जरूर रखना है। तो यहाँ पर भी श्याम नारायण पांडे जो है ये इसके राइटर हैं, कवि हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अब श्याम नारायण पांडे जी ने इस कविता में क्या लिखा, किसके बारे में लिखा, तो ये तो क्लियर है कि रेल के बारे में लिखा। अब रेल के बारे में क्या क्या लिखा है ये एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इन्होंने रेल के बारे में बताया कि रेल कैसे चलती है, कहाँ उसका जन्म हुआ, उसके माता पिता कौन है, उसकी इच्छा क्या है, उन सब के बारे में इन्होंने इस कविता में बहुत ही सुंदर एक वर्णन किया। एक बार ब्रीफली हम इस कविता को करेंगे, उसके बाद फिर इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो इस कविता में हमने आप सभी को पता है कि यातायात का साधन क्या होता है, यातायात किसे कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट जो होता है जिससे किसी जो व्यक्ति है या सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है, वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। उसी के ऊपर उसी ट्रांसपोर्ट में अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो हवा में चलने वाले, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है। फिर आपके रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन जैसे बस है, ट्रक है, कार है, जीप है ना, ये सारे, साइकिल है, ये सारे रोड पे चलने वाले। एक होते हैं पानी में चलने वाले, तो पानी में चलने वाले आपके शिप हो गई, जहाज जो होता है, सबमराइन है, ये है। और एक होता है पटरी पर, जो लोहे की पटरियों पर चलती है, वो होती है रेल। तो ये भी यातायात का साधन है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर रेल में बैठकर जाते हैं। रेल जो है अपने आप बारे में क्या इस कविता में बता रही है वो अब जरा देखते हैं। रेल ने कहा, मैं आग और पानी का अनूठा मेल हूँ, आग पानी का अनूठा मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। कि
आग से भी चलती हूँ और पानी से भी, आग से यानी कोयले से, और स्टीम से चलने वाली भी ट्रेन होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आग का और पानी का अनूठा मेल हूँ, और चाल मेरी जिंदगी, चलना ही मेरी जिंदगी है, मैं रेल हूँ। देखने पर दिखती हूँ फौलाद में, किंतु हूँ इंसान की औलाद में। कि दिखने में तो मैं फौलाद दिखती हूँ, क्योंकि ट्रेन किसकी बनी होती है, फौलाद यानी लोहे की। कि दिखने में तो लोहे की हूँ, लेकिन मैं औलाद किसकी हूँ, मैं बच्चा किसका हूँ, तो मैं इंसान का की औलाद हूँ, इंसान का ही बच्चा हूँ। भाप मेरी माँ, पिता विज्ञान है। कि मेरी माँ जो है वो भाप है, स्टीम है, और साइंस यानी विज्ञान जो है वो मेरे फादर है, पिता है। लाडला इंग्लैंड मेरा जन्म स्थान है, और मेरा जन्म स्थान क्या है, तो इंग्लैंड जो कि एक कंट्री है, एक देश है, इंग्लैंड मेरा जन्म स्थान है। प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, आदमी को आदमी से जोड़ने, नापती हूँ मैं समय की दूरियां, देख मुझको कांपती मजबूरियां। प्रकृति की पाबंदियों को तोड़ने, कि प्रकृति ने हमें इतनी इतनी दूर दूर पैदा किया, ये पाबंदियां ही तो लगाई, हम एक दूसरे से मिल नहीं सके, लेकिन मैं रेल इन पाबंदियों को तोड़ने के लिए हूँ, अर्थात मैं आदमी को आदमी से मिलाने के लिए हूँ। नापती हूँ मैं समय की दूरियां, कि मैं तो समय की दूरियों को नापती हूँ, मैं लंबी लंबी दूरियों को मिनटों में कवर कर लेती हूँ। देख मुझको कांपती मजबूरियां, और मुझे देखकर मजबूरियां भी कांपती हैं, कि भाई और ट्रेन आ गई है तो फिर हम मजबूरियों का भी कोई वश इसके सामने नहीं चलेगा। धड़ धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थर आती भय से फौलादी डगर, दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूँ। कि धड़ धड़ाकर निकलती हूँ जिधर, आपने देखा होगा ट्रेन का शोर बहुत धड़ 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 करते हुए चलती है, जैसे कहा कि धड़ धड़ाकर मैं चलती हूँ जिधर से, थर थर आती भय से फौलादी डगर, तो मेरे चलते समय लोहे की जो पटरियां हैं वो भी थरथराने लग जाती है, वो भी हिलने लग जाती है। दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। कि दर्शकों के लिए तो मैं खेल हूँ, लोग मुझे देखकर खुश होते हैं कि देखो ट्रेन जा रही है, रेल जा रही है, और चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। मैं उठाकर यात्रियों को गोद में बेतहाशा दौड़ती हूँ मौत में, फिर पुलों पर रेंगती हूँ झूम कर, देश का दर्शन कराती झूम कर। कि मैं यात्रियों को अपनी गोद में बिठाकर, अपने अंदर बिठाकर, और बेतहाशा दौड़ती हूँ, खुशी से मैं लंबी लंबी दूरियों को तय कर लेती हूँ। फिर पुलों पर झूमती हूँ रेंग कर, कि झूमती हुई मैं पुलों के ऊपर चलती हूँ, और पूरे देश का इस तरह से मैं दर्शन करा देती हूँ, पूरे देश में लोगों को घुमा देती हूँ, लक्ष्य तक जन जन को पहुंचाती हूँ मैं, मारती हूँ सीटियां गाती हूँ मैं। कि जिसका जहां पर भी लक्ष्य है, जिसको जहां जाना है, मैं उसे उसके स्थान तक पहुंचाती हूँ, और सीटी मारती हुई मैं चलती हूँ, गीत गाती हुई चलती है। मौज मस्ती से भरा हर काम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, शौक मेरा देश की सेवा करूं, मांड हो दुख मरीज के हरूं। कि मौज मस्ती से भरा हर काम है, कि इंसान को कोई भी काम बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर काम को मौज मस्ती के साथ पूरा करना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, कि जिंदा दिली का नाम ही क्या है, जिंदगी है। खुश रह के अपनी जिंदगी को बसर करना ही जिंदगी का नाम है। शौक मेरा देश की सेवा करूं, कि मेरा शौक क्या है, मेरी इच्छा क्या है, कि मैं देश की सेवा करूं। माल ढो दुख मरीजों के हरूं, कि माल ढो सामान इधर से उधर ढो, और मरीज लोगों की मैं क्या करूं, सेवा करूं, उनकी उनके दुखों को दूर करूं, उनके जो तकलीफ है उनको दूर करूं। राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, दो दिशाओं की को मिला दूं, जोड़ दूं, सवारी हूँ माल हूँ या मेल हूँ, चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। कि राह की कठिनाइयों को तोड़ दूं, राह में रास्ते में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन सब कठिनाइयों को मैं तोड़ दूं, दूर कर दूं। दो दिशाओं को मिला दूं, दो दिशाओं को आपस में मिला दूं, जोड़ दूं। सवारी हूँ, सवारी गाड़ी हूँ, माल गाड़ी हूँ, मेल हूँ, और चाल मेरी जिंदगी में रेल हूँ। तो ये कविता थी छोटी सी, जिसमें रेल ने बहुत कुछ अपने बारे में बता दिया। बहुत प्यारी सी कविता। अब देखते हैं इस चैप्टर के शब्दार्थ हमने क्या क्या देखे थे। चैप्टर में शब्दार्थ है फौलाद, फौलाद का अर्थ होता है लोहा। उसके बाद है लाडला, लाडला का अर्थ होता है दुलारा। पाबंदी, पाबंदी का मतलब होता है बंधन। डगर, डगर रास्ता, राह कह दे रास्ता कह दे एक ही बात है। उसके बाद है वास्ते, वास्ते का मतलब होता है के लिए। उसके बाद है मोद, मोद का मतलब होता है मस्ती, मजे।
फिर है जिंदा दिली, हमेशा खुश रहने का भाव जो है वो जिंदा दिली कहलाता है। और हरना मतलब दूर करना। उसके बाद मौखिक प्रश्नों की बात करें तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, कविता का संबंध किससे है। तो हमने चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस कविता का संबंध किससे है, रेल से है। फिर है कविता के रचनाकार का नाम, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस कविता के कवि का जो नाम है वो क्या है, श्याम नारायण पांडे। अब चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। रेलगाड़ी ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है, क्यों? क्यों इंसान ने रेलगाड़ी ने क्यों खुद को इंसान की औलाद बताया है? तो रेल ने स्वयं को इंसान की औलाद इसलिए बताया, क्यों? क्योंकि इंसान ने ही रेल को बनाया है। भाई बच्चे जब होते हैं तो बच्चे भी तो इंसान की औलाद कहलाते हैं, क्योंकि अपने माता पिता की संतान है, उनसे पैदा हुए। इसी तरह से रेल को भी इंसान ने बनाया, तो रेल ने खुद को किसकी संतान बताया, इंसान की संतान बताया। तो हम इसमें कह सकते हैं रेलगाड़ी ने स्वयं को इंसान की औलाद बताया है, क्योंकि इंसान ने ही उसे बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान कहाँ बतलाया? तो हम सबको अब तक तो याद हो गया होगा कि रेलगाड़ी ने अपना जन्म स्थान जर्मनी को बताया, नहीं, जर्मनी को नहीं, इंग्लैंड को बताया है। ठीक है, कि मेरा जन्म जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, इंग्लैंड में हुआ, इसलिए मेरा जन्म स्थान भी क्या है, इंग्लैंड है। फिर नापती हूं मैं समय की दूरियां, इसका क्या अर्थ है? नापती हूं मैं समय की दूरियां, इस पंक्ति का अर्थ है कि रेल लंबी लंबी दूरियों को कुछ घंटों में ही पूरा करके समाप्त कर देती है। अर्थात बहुत लंबी लंबी दूरियां, कई 100 किलोमीटर लंबी दूरी, जिसे हम किसी और साधन से अगर जाए तो हम बहुत थकान भी महसूस करेंगे, बहुत समय भी हमें ज्यादा लगेगा। लेकिन ट्रेन जो है, रेल एक ऐसा सस्ता और सुगम साधन है जिसमें ना तो इंसान को थकान महसूस होती है और ना ही समय ज्यादा लगता है, समय भी कम लगता है, सस्ता भी पड़ता है। अगर आप यही दूरी, मान लो आपको 500 किलोमीटर दूर जाना है, आप बस में जाएंगे आपको किराया ज्यादा लगेगा, अगर आप ट्रेन में जाएंगे आपका किराया कम लगेगा, और दूसरा आप जल्दी पहुंचेंगे और बिना थकान के पहुंचेंगे। तो इसीलिए इसने कहा कि नापती हूं मैं समय की दूरियां, इसका अर्थ है कि रेल लंबी लंबी दूरियों को कुछ घंटों में ही पूरा करके समाप्त कर देती है। फिर रेलगाड़ी ने अपने शौक के बारे में क्या बताया, कि शौक क्या क्या है, उसकी इच्छाएं क्या क्या है, उसकी हॉबीज क्या है। तो देश की सेवा करना, ठीक है, माल ढोना और मरीजों के दुख दूर करना ही रेल के शौक है। 3 चीजें याद रखनी है, माल ढोना, देश की सेवा करना और मरीजों के दुख दूर करना, ये तीनों ही शौक जो है वो रेल ने अपने बताए हैं। इसके बाद कविता की पंक्तियों में छूटे हुए शब्द भरने हैं। कविता की कुछ पंक्तियां हैं और उनमें से कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें फिल करना है। तो देखिए, डैश में निकलती हूँ जिधर, धड़ धड़ाकर, है ना, धड़ धड़ाकर मैं निकलती हूँ जिधर, थर थराती भय से डैश डगर। तो थर थराती है भय से फौलादी डगर। तो धड़ धड़ाकर पहले में आ गया, धड़ धड़ाकर, और दूसरे में आ गया फौलादी। उसके बाद है दर्शकों के वास्ते मैं खेल हूं, चाल मेरी जिंदगी मैं रेल हूं, चाल मेरी जिंदगी। इस तरह से ये चारों फिलअप्स हो गए। फिर अगला है मैं उठाकर डैश को गोद में, मैं उठाकर यात्रियों को गोद में। तो यात्रियों, और बेतहाशा दौड़ती हूं मोद में, तो यहां आ जाएगा बेतहाशा। इसके बाद है फिर डैश पर रेंगती हूँ झूमकर, पुलों पर, फिर पुलों पर झूमती हूँ रेंग कर, देश का दर्शन कराती घूमकर। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। जो भी कविता की पंक्तियां हैं, ये ख पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा कै पार्ट।
अगले प्रश्न में तुकांत शब्द हमें बनाने हैं, तीन तीन तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे मेल का बनाना था तो रेल, खेल, जेल, है ना। ये इस तरह से हमें तुकांत शब्द जिनका अंतिम वर्ण सेम हो वो हो जाएगा आपका तुकांत। फिर होएगा भाप से क्या बनेगा, भाप से बन जाएगा नाप, जाप, ठीक है, ताप, इस तरीके से। चाल, हाल, बाल, ठीक है, गाल, ढाल, कुछ भी बना दीजिए। इसके बाद है काम, तो काम से हो गया नाम, श्याम, ठीक है, और राम, दाम, इस तरीके से आप अंतिम वर्ण सेम होना चाहिए। जैसे ये है काम, तो काम में मैं आ रहा है अंत में। अब हमें ऐसे ही वर्ण लेने हैं, शब्द लेने हैं जिनके अंतिम वर्ण मैं आए। जैसे दाम हो गया, ठीक है, श्याम हो गया, नाम हो गया, इन सब में देखिए अब मैं आ रहा है अंत में, तो ये इसके तुकांत शब्द हो गए। इस तरीके से हम तुकांत शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं, तीन तीन समानार्थी लिखने हैं। पहला है आग, तो अग्नि, ज्वाला, पावक, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करिए, अग्नि, ज्वाला और पावक। फिर इंसान, तो आदमी, नर और व्यक्ति। फिर है राह, रास्ता, डगर और पथ। राह, रास्ता, डगर, पथ। फिर है पानी, पानी से बन जाएगा जल, नीर, अंबु, तोय, वारी, इनमें से जो आपको याद हो वो लिख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले, तो अगले प्रश्न में भाववाचक संज्ञा बनानी है, जिसे मजबूर से, मजबूर शब्द है, मजबूर से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो मजबूर से बनेगी मजबूरी। फिर जोड़ना, जोड़ना से बन जाएगा जोड़। दुखी, दुख, कठिन, कठिनाई, मस्त, मस्ती, गाना, गायकी, सॉरी गाना से बनेगा गान, गाना से क्या बनेगा, गान, ठीक है। तो ये हमने बनाए भाववाचक संज्ञाएं। एक बार वापस देखिए, पहला है मजबूर, मजबूर से बनी मजबूरी। दुखी, दुख से बनी दुखी से बना दुख। मस्त, मस्ती, जोड़ना से जोड़। कठिन से कठिनाई और गाना से गान, ठीक है। अब हमें का, के या की से हमें इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे मैं आग और पानी डैश अनूठा मेल हूं, तो मैं आग और पानी का अनूठा मेल हूं। मैं समय की दूरियां नापती हूं, तो पहले में तो आ गया हमारा का, फिर आया की, फिर है मैं लोगों के दिलों में बसती हूँ, फिर है मैं हर जन का ध्यान रखती हूँ, और मैं देश की सेवा करती हूँ। तो ये का और के, की, तीन वर्णों से हमें फिल करना था, जो हमने किया। उसके बाद है वाक्य बनाने, कुछ शब्द दिए हुए हैं उनसे हमें वाक्य बनाने। पहला है इंसान, रेल को इंसान ने बनाया, है ना, या इंसान प्रकृति, इंसान को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, या इंसान प्रकृति की पूजा करता है। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बना लेंगे। फिर प्रकृति, प्रकृति की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, प्रकृति की सुरक्षा करना इंसान का दायित्व है। इस तरह से प्रकृति और इंसान दोनों का ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। फिर है दर्शक, मैच देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आए, या ग्राउंड में बहुत सारे, मैदान में बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं। फिर है जिंदगी, इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, हमें अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहिए। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस जो जिसमें ये शब्द आए वो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला है बेतहाशा, रेल बेतहाशा दौड़ती है, ठीक है। फिर है जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो पहला है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है,
जिंदगी, यात्री या समय। तो जिंदगी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, जबकि यात्री और समय दोनों ही पुल्लिंग शब्द है। फिर है इस वाक्य में रेखांकित शब्द एकवचन रूप में है, यात्रीगण रेलगाड़ी आने के इंतजार में थे। अब यात्रीगण जब लग गया, गण शब्द लग गया, इसका मतलब तो ये बहुवचन बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है वह यात्री चुपचाप प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि यात्री तो एक वचन है, जबकि इससे ऊपर वाले में यात्रियों की भीड़ यानी बहुवचन शब्द है। फिर है औलाद का समानार्थी शब्द, आप सबको पता ही होगा, औलाद का समानार्थी शब्द क्या होगा? संतान। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है रेल। ये हमने रिवाइज किया हमारा आज का चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके थे। एक बार हमने इसका रिवीजन कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से वापस समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, आप इस चैप्टर के जो होमवर्क रहेगा ना आपका, आप इसका रिटन प्रैक्टिस करेंगे लिखकर अपनी रफ नोटबुक में, और फिर आप सेंड करेंगे ग्रुप में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे, वो भी रिटन प्रैक्टिस करके। ओके, बाय बाय।